एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी हम लोग आए हैं मेंस मॉल ग्रॉसरी की शॉपिंग करने और अभी बैठ के कर रहे हैं संजू का वेट। हो गए हैं गाड़ी में, कुछ सामान है लाने, तो गए हैं पार्किंग एरिया में। मॉल में कैसे टाइम पास करता है जब हम लोग ग्रॉसरी का सामान लेते हैं, बदमाशियाँ करके। नहीं करो, नहीं तो अभी अंकल आके पीटेंगे तुम्हें। नहीं, मैं गद्दा खोलता हूँ। फाइनली हम लोगों ने सारा सामान ले लिया। मुझे बहुत टायर्डनेस फील रहा था, मैं यहाँ बैठी हूँ। मैं यहाँ पे चेकिंग करा रहे हैं, कुछ ना कुछ करता रहता है एक्टिविटी। Do makeup. हाँ, डूइंग। देखिए गाइस, मेरा रोल नंबर 147। इट्स नॉट योर रोल नंबर, इट्स योर ऑर्डर। 147 माय रोल नंबर। ये जो ब्लॉग है वेंसडे के नाइट का ही है। हम लोग मॉल से आने के बाद आ गए थे नीचे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग वहाँ रुके नहीं थे। जो ग्रोसरी का सामान लेना था वो लिया, फिर आयु को और हम लोगों ने भी थोड़ा सा खाया। उसके बाद डिनर तो कुक करना नहीं था, तो सोचा कि चलो खा करके आए तो वॉक भी कर लेते हैं। और आयु भी अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए बोला था, तो नीचे आ गए थे। और अभी भी लोग पटाखे छोड़ रहे हैं। वी आर डूइंग नाइट वॉक। वेडनेसडे के बाद थर्सडे को मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया, मन नहीं हो रहा था। और ये नेक्स्ट फ्राइडे का ब्लॉग है मॉर्निंग का। और आज मैंने सोचा था कि मॉर्निंग से ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। तो मॉर्निंग में जगने के बाद मैं आ गई थी बालकनी में, देखा तो वेदर अच्छा हो रहा था। अभी सनलाइट प्रॉपर तरीके से नहीं आया होता, लोग कर रहे थे, वॉक कर रहे थे। और फिर मैंने यहाँ पे राइस रख दिए थे और पानी रख दिए थे, तो अब देख सकते हैं बर्ड्स आकर के खाने लगे, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर और जब भी आपके पास टाइम हो ना थोड़ा, तो वॉक पे निकल जाओ, कहीं घूमने निकल जाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर दिन शॉपिंग करनी हो या कुछ लेना हो तभी निकले बाहर। बच्चे के साथ या हस्बैंड के साथ, जिसके साथ भी, या अकेले ही वॉक करने निकल जाओ। तो अगर कहीं दूर नहीं जा सकते हो तो अपने गली में, अपने पार्क में, कहीं भी जहाँ भी आपको जैसे स्पेस मिले, अच्छा लगे, वहाँ निकल जाओ। देखो आप कितना स्ट्रेस फ्री फील करोगे। और ये जो है ना, माइंड को रिलैक्स करने के लिए और हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप घर में पूरे टाइम रहोगे ना, तो निगेटिविटी ऑटोमेटिक आ जाती है। क्योंकि घर में जो है पूरे टाइम वही काम, वही चीज़ें दिखाई देती हैं। बट जो है ना, अपने आप को ऐसे ही मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव रखती हूँ सारे काम के लिए। मुझसे जितना भी काम करवा लो, बट मुझे थोड़ी देर के लिए वॉक करने का टाइम चाहिए। और जैसे हस्बैंड का ऑफ होता है तो हम लोग घूमने निकल जाते हैं। उनका भी यही है कि हाँ, घूमना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत दूर दूर की ट्रिप पे जाते हैं। हाँ, वही सेम मॉल में जाएंगे, सेम चीज़ें देखेंगे, बट हाँ मतलब घर से थोड़ा सा दूर। और या फिर कभी 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 ऐसा होता है कि पार्क में भी घूम लेते हैं। जैसे थर्सडे को हम लोग कहीं नहीं गए, तो हम लोगों ने पार्क में और बच्चे के साथ थोड़ा सा एंजॉय किया। वो अपना खेला था, हम लोगों ने भी वॉक किया, तो ऐसे ही करते हैं।
तो चलिए यहाँ पे ना मॉर्निंग में जैसे कि चिड़िया को दाना देने के बाद, पानी देने के बाद मैं डायरेक्ट ना किचन में आ गई थी। मैं आज थोड़ी लेट से जगी थी और सच बताऊँ फेस्टिवल के बाद रूटीन में आने में थोड़ा-सा मतलब ये भी होता है, प्रॉब्लम भी होती है। आज एक्चुअली संजू को ऑफ़िस जाना था और बेटे का भी स्कूल ओपन है, तो मैं सोच तो रही थी कि नहीं भेजूँ, बट मैंने फिर बोला कि मैंने कल ही माइंड बनाया था कि नहीं इसको भेजूँगी, थोड़ा-सा 1 दिन के लिए सही, जितना पढ़ना होगा पढ़ लेगा। फिर क्या होता है ना, वो स्कूल नहीं जाएगा, फिर वही चीज़ें उसको नाइट में करनी पड़ती हैं, घर पे करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से उसे बेटर है कि स्कूल की चीज़ें स्कूल में ही हो जाए, थोड़ी बहुत होमवर्क वगैरह कर ले, तो उसके ऊपर भी बर्डन नहीं होता, मेरे ऊपर भी नहीं होता कि हाँ मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ानी है, लिखानी है। तो इस वजह से तो चलो उसके बाद ना, इसलिए मैंने आज ब्रश नहीं किया। मॉर्निंग में जगने के बाद उनको जैसे कि थोड़ा बहुत जो काम था करने के बाद फिर मैंने ना सबसे पहले रूम की क्लीनिंग की, मतलब झाड़ू लगाया था, पोछा तो अभी नहीं लगाया था मैंने मॉर्निंग में, क्योंकि संजू जग गए थे तो फिर इधर-उधर करते तो फिर जो है गंदा ही होता। और फ़ैन मॉर्निंग में अभी चलाने का वेदर नहीं है, क्योंकि मैं क्या है ना थोड़ा-सा हल्का-हल्का ठंडा लगता है। अगर मॉर्निंग में ही मैं फ़ैन चलाने लग जाऊँ तो फिर ठंडा लगने लग जाएगा। तो इसलिए मैं सोचा कि बाद में ही जो है पोछा लगाऊँगी सबके जाने के बाद। में सबसे पहले मैंने गैस चूल्हे को थोड़ा-सा वाइप किया था, काउंटर टॉप को क्लीन किया था, क्योंकि रात भर ऐसे ही रहता है ना, थोड़े बहुत डस्ट भी आ जाते हैं, तो कुकिंग करने से पहले ना एक बार थोड़ा-सा पानी से वाइप कर देना चाहिए तो अच्छा रहता है। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ, तो वही अभी मैं कट करूँगी। शिमला मिर्च तो मैंने कल ही कट करके नहीं रखा था, वैसे मैंने सोचा था ना बीन्स बनाऊँगी, कट कर लूँगी, फिर ना नाइट होते-होते मेरा मन नहीं किया सब्ज़ियाँ कट करने का, तो जो मॉर्निंग में फटाफट से कट हो जाए ना वही चीज़ें बना रही हूँ। तो यहाँ शिमला मिर्च को कट करने में टाइम लगता नहीं है, एंड आलू को भी। तो बस यहाँ पे आलू को सबसे पहले कट कर लिया था मैंने, उसके बाद शिमला मिर्च कट करके और वॉश करके रखती भी जा रही हूँ। और मैंने आटा भी गूँध करके रख लिया है, आयु के लिए बनाऊँगी पूड़ियाँ और आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी दे दूँगी। कल ही बोला था नाइट में कि मेरे लिए पूड़ी बना दो, बट मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं ये भी सोचती हूँ कि जो हम लोग खाते हैं ना उसको भी वही चीज़ें खानी चाहिए। ऐसे क्या होता है कि सबके लिए ईज़ी भी रहेगा और वो बार-बार जो है ना किसी और चीज़ की डिमांड नहीं करेगा। उसका डिमांड जो होता है ना अनहेल्दी चीज़ों का ही होता है। इस वजह से मैं पूरी करती नहीं हूँ, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम पूरी खाना तो अच्छा नहीं होता है ना? तो इस वजह से बट स्कूल जाना है तो चलो कोई बात नहीं, सूखा होता है थोड़ा-सा, और पूड़ियाँ जो है ना स्कूल में दो तो सही भी रहता है, पराठे दे दो, पूड़ी दे दो, रोटी क्या होता है सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, फिर बच्चे खाते नहीं हैं। साइड में मैं जो है सब्ज़ी कुक कर रही हूँ, तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सरसों का तेल डाला था, उसमें जीरा डाला, उसके बाद आज जो है ना लहसुन और अदरक को मैंने थोड़ा-सा कूट करके फिर डाला, और उसके बाद मैंने ऑनियन डाल दिया था, फिर टोमेटो एंड ग्रीन चिली साथ में ही मैंने डाला था, क्योंकि ग्रीन चिली पहले ही डाल दो ना तो मतलब बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने लग जाता है पूरे घर में। तो इसलिए मैं बाद में ही डालती हूँ, सो दैट तीखा भी हो और किसी को प्रॉब्लम भी ना हो। तो चलो यहाँ पे जो है थोड़ा-सा ऑनियन को सोच रही हूँ कि रेड कलर का हो जाए, उसके बाद इसमें डालूँगी। तो यहाँ पे ऑनियन जो है रेड कलर का हो गया था, तो मैंने इसमें टोमेटो एंड ग्रीन चिली जो है डाल दिया है कुक होने के लिए। और पूड़ियाँ जो है ना मैं रिफ़ाइंड ऑयल में ही तलती हूँ, तो अभी इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डालूँगी। और उसके बाद जो है ना मैंने आलू सबसे पहले थोड़ी देर के लिए कुक किया था, उसके बाद जो है शिमला मिर्च डालूँगी। जब और यहाँ पे ना एक ही साथ मैंने सारी पूरियों को जो है बना लिया है, और अब यहाँ पे फ्राई करूँगी। इससे क्या होता है कि बार बार जो है इधर उधर नहीं करना पड़ता है, और
मैंने एक्चुअली हाई फ्लेम वाले पे सब्ज़ी कुक करने के लिए रखा है ना, ये लो फ्लेम वाला है, तो इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, तो इसलिए मैंने सारे को एक ही साथ बना करके और जो है यहाँ पे तल रही हूँ, और साथ के साथ मैं अपनी सब्ज़ी भी कुक कर रही हूँ। और संजू जो है ना अभी यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे, और आयु जग चुका है, बट जो हॉल है ना उसमें भी अभी सोया हुआ है। तो आज मैं बहुत ज़्यादा उसे फ़ोर्स कर भी नहीं रही थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं, थोड़ा लेट भी जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आज के दिन माइट भी कम बच्चे आएँ और बहुत ज़्यादा पढ़ाई शायद ना हो, क्योंकि एक तो काफ़ी दिनों बाद बच्चे जा भी रहे हैं और एक दिन के लिए ओपन भी है, देखते हैं कैसा रहता है। तो इस वजह से मैं उसे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती, बट हाँ जैसे ही उसे बोला ना इसके पापा ने कि 8 o'clock हो गया, जल्दी से जगो, तो फिर मुझे बोलता है मम्मा 8 o'clock हो गया। मतलब उसे बिलीव नहीं होता कि सच में 8 o'clock हो गया, ये लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं, अभी 15 मिनट्स टाइम है, जग जाओ। तो ऐसे हुआ, फिर वो जगह। तो यहाँ पे देखो मैंने ना शिमला मिर्च भी डाल दिया है, और बस यहाँ पे अब इसे कुक होने देती हूँ थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 2 पूड़ियाँ बची हुई थी, मैंने संजू को बोला कि आप जो है इसे देख लो, 2 पूड़ियों को फ्राई कर दो और मैं इसको ब्रश कराती हूँ, क्योंकि ये अपने पापा से जल्दी करता नहीं है, इसको लगता है कि मम्मा ही कराए। तो वैसे इसे कुछ करना नहीं पड़ता है, ब्रश एंड जो पेप्सोडेंट है ना वो दे दो तो खुद से कर लेता है, बट इसको लगता है मॉर्निंग में मम्मा ही चाहिए होती है। तो चलो इसको ब्रश कराती हूँ, और साथ के साथ मैंने भी नहीं किया था आज ब्रश, तो मैं भी इसके साथ ही ब्रश कर लूँगी। ब्रश करने के बाद ना इसे गर्म पानी से ओनली वाइप करूँगी और गर्म पानी पीने के लिए दूँगी, इसे अभी नहलाऊँगी नहीं। बदलते मौसम के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा मैं अपना रूटीन भी चेंज करती हूँ, और बच्चे का भी रूटीन चेंज करती हूँ, क्योंकि चेंजेज नेसेसरी हैं, आपको भी पता है। अगर मौसम बदल जाए फिर भी आप वही सेम रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो प्रॉब्लम होती है, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है। हालांकि थोड़ा बहुत इसे हो रखा है, इसलिए मैं प्रिकॉशन ले रही हूँ, और इसके स्कूल से आने के बाद 15-20 मिनट बाद इसे फिर नहलाती हूँ। तो इससे क्या होता है, थोड़ा बॉडी भी वार्म रहता है, और जस्ट मॉर्निंग में जगने के बाद नहलाना भी नहीं चाहिए, या तो बहुत जल्दी ये जग जाए, थोड़ी देर इधर उधर घूमे, वॉक करे, उसके बाद नहलाऊँ तो ठीक है, बट इतना मतलब एक तो नाइट में 9 o'clock तक सोना होता नहीं है, 11 या 12 o'clock तो हो ही जाता है, और फिर बच्चे को इतनी जल्दी जगा दो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होती है, तो नींद का भी ध्यान रखना होता है। तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है ना मैंने इसको अभी रेडी कर दिया था, और अब इसका लंच बॉक्स जो है रेडी कर रही हूँ, और लंच बॉक्स आज मैं दूसरा दे रही हूँ, क्योंकि एक और जो लंच बॉक्स है ना उसे मैंने वॉश करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैं संजू से पूछ रही थी कि वाटर बॉटल जो है फ़िल कर दिया उन्होंने या नहीं, तो वाटर बॉटल फ़िल कर दिया था उन्होंने, और ये बोले थे कि ये लंच बॉक्स कौन सा दे रही हो, तो फिर मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। तो चलो अब ये दोनों लोग चले गए स्कूल, हाँ संजू स्कूल छोड़ने चले गए थे, और पता है घर में मिल्क था नहीं, तो ये बोल रहे थे कि टी बना देना, मैंने बोला मिल्क तो है ही नहीं, तो लेने गए थे। तब तक मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अब अदरक वगैरह मैं बॉयल करके रख देती हूँ पानी में, और तब जब वो मिल्क लेकर के आएंगे तब मैं इसमें डाल दूँगी, तो इससे क्या हो ना फटाफट से कुक हो जाएगा टी, अदरवाइज़ उसमें टाइम लगता। तो एक काम तो मैंने घर पे रह के कर दिया, और साथ के साथ मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी एंड उनके लिए पराठे बनाऊँगी, और फिर आराम से बैठ के हम लोग चाय पियेंगे। हस्बैंड जो है ना मिल्क लेकर के आ गए थे, तो मैं चाय में डाल रही हूँ, और अभी ना मैं पूरे मिल्क को गर्म नहीं करूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तब मैं करूँगी, फ्रिज में रख देने से ख़राब भी नहीं होता है। और यहाँ पे देखो मैंने रोटियाँ भी बना ली है और पराठे भी बना लिए, ट्रायंगल वाले भी बनाए थे, और 2 रोटियों को ज्वाइन करके जो बनाते वो भी बनाए थे मैंने। तो किचन में कुकिंग का काम हो गया है। अब मैंने जो है ना
रोटियां ऐसे ही रखी हुई हैं सो दैट थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं लंच बॉक्स इनका पैक करूँगी। उससे पहले जो है मैं पी लेती हूँ टी। और संजू को न टी के साथ ना नमकीन पसंद है, बट मुझे टोस्ट, तो मैं टोस्ट लेकर के आ गई थी। फिर हम दोनों ने ही हाफ हाफ करके जो है चाय के साथ लिया। और चाय पीने से पहले मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो है टी पीती हूँ। तो चलो हम लोग थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं। और विंटर सीजन में चाय पीने का मज़ा ही अलग है ना, सच में अच्छा लगता है। समर में तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी इतनी होती है चाय पीने के बाद, बट विंटर में एक अलग ही सुकून होता है टी पीने का। जो यहाँ पे रेडी हो गए थे और मैंने उनका लंच बॉक्स भी रेडी कर दिया था। एवरीवन गुड मॉर्निंग। और अभी पता है संजू ऑफिस गए हैं जस्ट, और आई हुए स्कूल गए हैं। और एक दिन के लिए स्कूल ओपन है, फिर सैटरडे संडे आई थिंक ऑफ रहेगा क्योंकि 4th सैटरडे है एंड संडे तो ऑफ रहता ही है। तो अभी तो मतलब इतनी सारी छुट्टियां हो गई बच्चों की। आज तो बिल्कुल आयु का जाने का मन नहीं था, बट मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं चले जाओ क्योंकि बहुत दिनों से छुट्टियां हो रही हैं और घर पे बच्चा थोड़ा बहुत तो बोर होता ही है कहीं ना कहीं, या मोबाइल देखेगा। तो मैं सोचा उससे बेटर है एक दिन जो है स्कूल जा कर के आ जाए। और टी तो मैंने पी लिया था। अभी मुझे मॉर्निंग में जगने से के बाद मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा ली थी, तो अभी बस मुझे पोछा लगाना है और जो रूम है ना उनकी बेडशीट को सही करना है। और हॉल का जो है वो तो मैंने सही कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। और आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है और अभी तो धूप निकल भी रही है ना अच्छी सी। तो देखो यहाँ पे मैं बैठी हूँ और ये आयु जहाँ भी बैठेगा कुछ ना कुछ मतलब कलरिंग करने के लिए होना चाहिए, तो ये उसी ने बनाया था। देखो प्यारा सा है ना।